नमस्कार, आप देख रहे हैं जुर्म चक्र और जुर्म चक्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका छोटा भाई जितेंद्र प्रभाकर और आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। अवैध संबंध के शक में एक पति ने की अपनी ही पत्नी की चाकू से मारकर हत्या। ये कहानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद की है और ये कहानी इसी साल इसी महीने फरवरी की है। ये खौफनाक कहानी, क्रूर कहानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के एक परिवार की है। गाजियाबाद में एक परिवार रहा करता है। परिवार में पति और पत्नी दोनों अलग रहते हैं, किराए का घर लेकर। लगभग 5 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। दोनों शादी के बंधन में बंधे और उसके बाद अलग से एक किराए का घर लेकर वहीं पति और पत्नी रहने लगे। पति दिन भर काम पे जाता, पत्नी घर में अकेली रहती। जिंदगी ठीक चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, अच्छा चल रहा था। तभी पत्नी की मुलाकात पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से हुई। दोनों में अक्सर मिलना जुलना शुरू हो गया। मिलते जुलते दोनों में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों अक्सर घंटों फ़ोन पर एक दूसरे से बात करते, चोरी छुपे दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और इन सब चीज़ों के बीच दोनों में अवैध संबंध हो गया। ये सब बात धीरे धीरे पति को मालूम चल गया। पति इन सब बातों से बहुत नाराज़ हुआ और वो अपने पत्नी को टोका करता था। अक्सर इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा भी होता, कहा-सुनी भी होता और मारपीट भी हो जाता। ये सिलसिला चलते रहा। पत्नी कहाँ मानने वाली, वो प्यार में अंधी हो चुकी थी। उसको अपना पति का ख्याल नहीं था, अपने घर का ख्याल नहीं था, अपने समाज का ख्याल नहीं था। इन सब बातों से अक्सर पति और पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा, रिश्ते खराब होने लगे। एक दिन अचानक पति दिन में अचानक से वो घर आया और उसने देखा कि उसकी पत्नी वो उसी लड़के के साथ रूम में आपत्तिजनक हालत में वो देख लिया। कोई भी पति इस हालत में देखेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा और उसने गुस्से में, लड़का तो वहाँ से भाग गया लेकिन पति जो है गुस्से में चाकू उठा लिया और उसी चाकू से अपनी ही पत्नी की गोद कर हत्या कर दी और वो फरार हो गया। और इधर जो पत्नी थी जिसकी हत्या हो चुकी थी, उसका भाई अक्सर अपनी बहन को फ़ोन कर रहा था लेकिन बहन के फ़ोन नहीं उठाने पे उसे कुछ शक हुआ और वो जानने के लिए, ये देखने के लिए कि उसकी बहन फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, ये देखने के लिए वो अपने बहन के घर गया। बहन के घर गया तो देखा कि घर में ताला लगा हुआ है लेकिन बहन का फ़ोन नहीं लग रहा। फ़ोन लग रहा लेकिन कोई फ़ोन उठा नहीं रहा। तो पड़ोसियों को बुलाया और पड़ोसियों के सामने ही घर का दरवाज़ा तोड़ के घर के अंदर गया और वहाँ देखता है कि उसकी बहन की लाश कमरे में बेड पे पूरा खून से लथपथ पड़ा हुआ है। तो सभी को ये समझते देर नहीं लगी कि इसकी बहन का हत्या हुआ है, वो भी पूरा क्रूर तरीके से चाकू से गोद कर उसकी हत्या की गई थी। तो सभी को ये बात समझते देर नहीं लगी कि ये काम उसके पति का ही हो सकता है, क्योंकि उसका पति भी घर में नहीं था, घर से फरार था, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। तो जिस पत्नी की हत्या हो गई थी उसका भाई आनन फानन में पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई। पुलिस आने के बाद सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और
उसके पति की खोजबीन करने लगी। कुछ ही घंटों में उसका पति को हिरासत में लिया गया और पुलिस पूछताछ की। शुरू में तो वो झूठ बोलने लगा, इस घटना से वो अनजान बताया अपने आप को, लेकिन जब पुलिस अपने अंदाज में उससे पूछताछ किया तो वो ये सारी घटना कबूल किया कि हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी की चाकू से मारकर हत्या कर दी। तो इस तरह अवैध संबंध के चक्कर में एक पति ने अपनी ही पत्नी की चाकू से मारकर हत्या कर दी। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं आप लोगों से अगले एक नए कहानी में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।